नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी समाज को उस सच्चाई का आईना दिखाएगी जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बेटियों का जन्म अभिशाप या वरदान? क्यों बेटियों को जन्म लेने के पूर्व ही माँ की कोख में ही मार दिया जाता है? तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। माला अपनी 8 वर्षीय बेटी गीता को अपनी गोदी में लेकर सुला रही थी और अपनी गुड़िया बनी तीनों बेटियों को अलमारी से निकालकर उनसे बातें कर रही थी। दरअसल ये तीनों गुड़िया वे बेटियां हैं जिन्हें जन्म लेने से पहले ही उन्हें माँ के गर्भ में ही मार दिया गया था। लेकिन माँ का दिल तो अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आखिर उसकी वे तीनों बेटियां गुड़िया में तब्दील हो गई हैं। वह रोज़ उन्हें नहलाती धुलाती, भोजन कराती, समय समय पर उनके साथ ऐसी बातें करती जैसे सचमुच में वे तीनों बेटियां उसके आसपास फुदक फुदक कर हंसती खेलती हों। वह कभी सीता को डांटती, सीता तुम अच्छी बच्ची हो ना, अच्छे बच्चे चॉकलेट के लिए जिद नहीं करते बेटा। फिर कभी हिया को कहती, बेटा होमवर्क जल्दी से कर लो। फिर वह पीहू की ओर जाती और उससे कहती, चलो जल्दी से स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करो और खाना खाओ, जल्दी बड़ी होना है ना। इस प्रकार से माला का रोज का दिनचर्या होता। माला अपनी बेटियों के साथ बातें कर ही रही थी कि उसका पति अनुज ने डोरबेल बजाई। माला अपनी सभी गुड़िया को बास्केट में रखी और उसे अपनी अलमारी में छुपा दी। अनुज को जल्दी घर आया देखकर माला ने पूछा, क्या बात है, आज जल्दी आ गए? अनुज ने सिर पर हाथ रखते हुए माला से कहा, डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ। माला बोली, क्या कहा डॉक्टर ने? अनुज ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, इस बार भी तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की ही है। इतना सुनते ही माला सिहर गई। इसलिए नहीं कि वह बच्चा लड़की है, इसलिए कि अनुज अब इस बच्चे को फिर से गिरवाने की जिद करेंगे। उस दिन अनुज ने तो माला से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन अनुज ने माला को समझाना शुरू किया, देखो माला, बेटी या बेटा में फ़र्क तो मैं भी नहीं करता। मैं भी मानता हूँ कि बेटी या बेटा एक समान होते हैं, लेकिन तुम तो जानती हो ना, मेरी छोटी बहन प्रिया की शादी ने मुझे कितनी जिल्लत दी है और मुझे किस तरह दिवालिया बना दिया। आज भी उसके ससुराल के कुत्ते मेरे जिस्म को नोच रहे हैं जैसे मैं उनका जन्मजात कर्जदार हूँ। माला प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। अब मुझ में और साहस नहीं है कि बेटी ब्याहने के नाम पर कोई दोबारा मेरी खाल उतार ले। अनुज की बातें सुनकर माला बोली, आप एक मर्द हो, लेकिन मैं माँ हूँ। जो तुम्हारे लिए महज एक भ्रूण है, वह मेरी जान और जिगर में पला मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। गर्भपात के बाद मेरे अंग अंग में जैसे एक भूचाल सा समा जाता है। मैं तुम्हारी पीड़ा से अलग नहीं हूँ अनुज। माना कि दहेज के दानवी चेहरों ने हजारों लाखों घरों को उजाड़े हैं, बेशुमार जिंदगियाँ तबाह की है, लेकिन लड़कियाँ फिर भी जन्म लेती रहीं और दुनिया को चलाने के लिए जन्म लेती रहेंगी। तुम्हारी तो एक ही बहन थी और मेरे पिता ने तो 4-4 बेटियों का ब्याह किया है। उनके एक जमाई आप भी हो। आपने तो कभी उनसे कुछ भी लेने की रुचि नहीं दिखाई। आप भरोसा रखिए, आपके जैसे लोग भी हैं इस दुनिया में। अनुज बोला, माला तुम कह रही हो वह मैं सब समझता हूँ। एक बेटी घर के लिए कितनी अहम होती है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब मेरी माँ चल बसी थी तो मेरी छोटी बहन प्रिया ने किचन और घर को कितने अच्छे से संभाला था, लेकिन मैं उससे 4 साल बड़ा होकर भी घर के काम में हाथ नहीं बटा सकता था, क्योंकि मुझ में उतनी समझ ही नहीं थी। माला बोली, प्लीज़ अनुज, इसके बाद हम कोई बच्चा ही नहीं रखेंगे। अनुज बोला, अब मैं और ज़्यादा कुछ नहीं सुन सकता। तुम मेरे साथ चलो माला, मेरे प्यार और धैर्य का इम्तिहान मत लो। ऐसा कहते हुए उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा और डॉक्टर के पास ले जाकर गर्भपात करवा आया। माला रोते हुए मन में सोचने लगी, मतलब औरत न तो अपनी मर्जी से माँ बन सकती है और न ही माँ बनने से इनकार कर सकती है। माला
एक और गुड़िया की कलाई पर नाम लिख रही है लिया और अपनी तीनों गुड़िया को बताती है, लो बेटियों, आज और एक बहन तुम्हारी पंक्ति में शामिल हो गई। माला फफक कर रो पड़ी और बोली, मेरी अजन्मी बच्चियों, मुझे माफ़ कर देना। मेरी तो इच्छा थी कि तुम सबकी ही नहीं बल्कि तुम्हारे जैसी अनेक बेटियों की माँ बनकर मैं फूलों से लदा एक विशाल छतनार पेड़ बन जाऊं। यदि बिना पुरुष के गर्भ धारण करना, पालन पोषण करना संभव होता तो मैं अपनी 10 इंद्रियों की कसम खाकर कहती हूँ, मेरी अभागी पुत्रियों, कि मैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही जन्म देती। माला के दिमाग में विचारों के गुबार उमड़ने लगे। वह मन ही मन बोलती, हे भगवान, तूने किस कलम से लिखी है औरत की तकदीर को। कुछ महीने बीतने के बाद माला फिर से गर्भवती हो गई। अनुज ने माला को फिर से बहला फुसलाकर डॉक्टर के पास जाने की बात कही। उसने कहा, माला, यह आखिरी बार है, अब इसके बाद हम ऑपरेशन ही करवा लेंगे। माला भी अपने पति की बात मान ली और डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने कहा, देखो, अब से मैंने भ्रूण परीक्षण करना छोड़ दिया है। अनुज बोला, डॉक्टर, यह आखिरी बार है, इसके बाद हम आपको और अधिक कष्ट नहीं देंगे। प्लीज़ एक बार के लिए और परीक्षण करके बता दीजिए। डॉक्टर बोला, ठीक है, चलिए माला जी। डॉक्टर ने माला का परीक्षण किया और बोला, चमत्कार हो गया, इस बार भ्रूण लड़की नहीं लड़का है। मुबारक हो, अब तुम बेटे के बाप बन जाओगे। अनुज बोला, डॉक्टर साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? डॉक्टर बोले, नहीं भाई, कोई मजाक नहीं है। अब आप लोग घर जाइए और खुशियाँ मनाइए। माला और अनुज खुशी खुशी घर गए और आने वाले नए मेहमान की तैयारियां होने लगी। माला ने अपनी अलमारी से सभी गुड़ियों को निकालकर बोली, देखो मेरी अभागी संतानों, अब तुम्हारी लाइन में कोई इजाफा नहीं होगा। अब तुम्हारा भाई आने वाला है, वह तुम सबको खूब प्यार करेगा। उसने अपने ही पास बैठी गीता से कहा, अब गीता अपने भाई को खिलाएगी, है ना गीता? प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। डॉक्टर का कहा सच नहीं हुआ। जन्म लेने वाला शिशु लड़का नहीं बल्कि लड़की थी। अनुज बहुत परेशान हो गया और उस दूध मुही बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। माला उसे हैरान होकर देखती रह गई। अनुज डॉक्टर के पास जाकर चिल्लाने लगा, डॉक्टर, आपने झूठ कहा था कि बेटी नहीं बेटा होगा। इसके पैदा होने के जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं, इसलिए मैं इसे आपके पास छोड़ने आया हूँ। अगर आपने इसे लेने से मना कर दिया तो इसकी मृत्यु के अलावा मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाएगा। वैसे भी मेरी तरफ से तो इसे मृत्यु ही मिलनी थी, तो अभी ही सही, और इसके जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर बोले, माना कि मुझसे गलती हो गई, हालांकि हुई नहीं बल्कि गलती तो मैं पहले कर रहा था। इस बार तो मैंने पिछली गलतियों को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन तुम जो यह करने जा रहे हो वह इंसानियत के नाम पर धब्बा होगा। अनुज बोला, बकवास बंद करो डॉक्टर साहब, अब यह बताओ कि इस बच्ची को यहीं छोड़ दूं या ले जाकर कहीं दफन कर दूं। डॉक्टर बोले, ठीक है, तुम्हें बेटी नहीं चाहिए ना, तो इस नन्ही सी जान को मेरे पास छोड़ दो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हारे घर में जो 8 वर्ष की हो चुकी पहली बेटी है उसे भी मुझे सौंपना होगा। आखिर उसे रखने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। उससे भी छुटकारा पाकर तुम ठाठ से रहो। इतना सुनते ही अनुज का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर बोले, क्या सोच रहे हो? तुम्हें तो दोहरी खुशी होनी चाहिए। तुम तो एक से पीछा छुड़ाने वाले थे, मैं तो दोनों से छुड़वा दे रहा हूँ। अनुज ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे मालूम है आपने यह शर्त क्यों रखी है। आपको मालूम है कि हमने गीता को 8 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया है, तो उससे तो अटूट प्रेम हो ही गया है। लेकिन इस अवांछित नन्ही से मुक्त होने के लिए आपकी यह शर्त भी मुझे मंजूर है। वह घर जाकर माला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माला का रो रो कर बुरा हाल है। अनुज बोला, डॉक्टर ने हमारे सामने एक चुनौती रख दी है। कहता है अगर हमें नन्ही नहीं चाहिए तो गीता को भी रखने का कोई हक नहीं है।
नन्ही को वह तभी स्वीकार करेंगे जब हम उसे गीता को भी दे देंगे। माला बोली, तो? अनुज के मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। माला समझ गई कि अनुज गीता को भी दे देना चाहते हैं। वह अपनी बेटी गीता को कसकर पकड़ ली, लेकिन अनुज ने गीता को माला की गोद से ज़बरदस्ती खींचकर उठा लिया और डॉक्टर को दे आया। इधर माला अपनी बेटियों के लिए रो रो कर परेशान हो रही थी। उसने अपने आप को संभाला और अलमारी से तीनों गुड़िया को निकालकर चौथी गुड़िया उनकी लाइन में खड़ी कर दी और उसके हथेली पर लिख दिया निशा, और उसके बगल में एक गुड़िया रख दी। उसकी हथेली पर नाम लिखा गीता, और एक सबसे बड़ी गुड़िया निकाली और उस पर अपना नाम लिख दिया माला, और ज़ोर ज़ोर से ठहाका लगाकर हंसती हुई बोली, अब तुम सभी की लाइन में मैं भी खड़ी हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक बेटी ही हूँ ना, तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। और वह अपनी सभी गुड़िया को समेटकर अपने सीने से लगा ली। यह सब दृश्य अनुज खिड़की से देख रहा था। अनुज को थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि माला ने अपनी अजन्मी बच्चियों को गुड़िया के रूप में याद रखी है, और माला का ऐसा रूप देख उसका भी दिल पसीज गया। वह दौड़कर माला के कमरे में आया और माला को अपने सीने से लगाकर उसके माथे को चूमने लगा। उसे अपनी बाहों में भींच लिया और बोला, सच में अभागी हमारी बेटियां नहीं है माला, बल्कि अभागा तो मैं हूँ, जो अपनी बच्चियों को गर्भ में ही मार डाला, और जिन्होंने जन्म लिया उन्हें मैं कचरे की तरह बाहर फेंक आया। चलो माला, हम डॉक्टर से माफ़ी मांगकर हमारी दोनों बच्चियों को मांग कर ले आएंगे, और उनके साथ सुख हो या दुख हो, प्यार से खुशी खुशी जीवन जिएंगे। माला ने भी हामी भरकर अपनी बच्चियों को लाने के लिए सिर हिला दिया। अब अनुज और माला अपनी दोनों बच्चियों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें बचपन से ही सही गलत में फ़र्क समझाने लगे। समय के साथ साथ दोनों बच्चियां बड़ी हुई और बड़ी बेटी गीता IAS ऑफिसर बन गई और छोटी बेटी निशा एयर हॉस्टेस बन गई। अब जब नहीं तब दोनों बेटियां अपने माता पिता को वर्ल्ड टूर पर तो कभी कहीं तो कभी कहीं घुमाने ले जाती। कहाँ तो अनुज के पूरे शहर में अपनी पत्नी और बच्चे को घुमाने की औकात नहीं थी। अब वह जब नहीं तब अपनी मर्जी से टूर पर निकल जाते हैं। उनका प्यार और काबिलियत देखकर अनुज अपने आप को धिक्कारता कि मैंने अपनी बच्चियों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, और ये दोनों तो साक्षात देवी का रूप हैं, जिनके आने से मेरी इज्जत कम नहीं हुई बल्कि कई गुना बढ़ गई है। वह अपनी पत्नी माला को मन ही मन धन्यवाद देता, जो हमेशा कहती थी, बेटी का जन्म लेना मतलब शादी ही सब कुछ नहीं होता, और भी कई उपाय हैं उनके जीवन जीने का। लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी बहन प्रिया की शादी को लेकर सभी के साथ उसी परिस्थिति की तुलना करता रहा, और कई बार उसने पश्चाताप के रूप में खुद से और अपने पत्नी बच्चों से माफ़ी मांगा। जब अनुज और माला की बेटियां शादी के योग्य हो गई तो उनके घर में बड़े बड़े अमीर लोगों के घर से शादी के लिए रिश्ते आने लगे। यह सब देख अनुज फूला न समाता और सीना तान कर गर्व से कहता कि मेरी एक बेटी IAS ऑफिसर है और एक बेटी एयर हॉस्टेस है। लड़कियों ने भी अपनी शादी के लिए शर्त रखी, जो लड़का शादी के बाद भी उनके मम्मी पापा के साथ रहेगा वे उन्हीं के साथ शादी करेंगी, और हुआ भी ऐसा ही। दोनों बेटियों की शादी के बाद उनके मम्मी पापा कभी बड़ी बेटी के घर तो कभी छोटी बेटी के घर रहते। इस प्रकार वे दोनों ही बेटियां अपने अपने मम्मी पापा को अपने साथ रखकर एक सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से समाज के उन लोगों के लिए यह प्रश्न है जो लोग दहेज की मांग करते हैं, जिसके कारण बेचारे बेटी के उन माँ बाप का तो जीवन जीना ही दूभर हो जाता है, इसलिए वे गर्भ में ही बेटी को मार देते हैं। क्या बेटियों का जीने का कोई हक नहीं है? यदि हाँ, हक है तो अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइए।